बाला उबाला शैतान का साला। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बाला अपना आवाज है ना, उसकी बड़ी तारीफ हो रही है, उस पर बात करते हैं। और साथ में तृप्ति धिमरी, जो कि गायब हो गई थी, हमने बोला पता नहीं कहाँ चली गई। इनको इंडिया वालों ने भाभी का नाम दिया था, और तुम लोग पता है किस वजह से दिया था। तो अब उसके बाद उनका एकदम से आ गया लुक, और वो विक्टोरिया सीक्रेट के लिए उन्होंने तस्वीरें खिंचाई। और विक्टोरिया सीक्रेट आपको पता है कि क्या चीज है वो चीज। तो मैं कहा वो वायरल हो गई, तो मैं कहा मैं आपसे बात करूँ। आज पूरे इंटरनेट पे यही छाई रही तृप्ति धिमरी और इनका स्टाइल। मतलब इन्होंने बोला होगा जब सारी एक्ट्रेसेस ऐसी अपने आप को दिखाती हैं तो मैं और डबल आके दिखाऊं उनकी। तो वैसी भी आपको पता है तृप्ति धिमरी की जब से वो एनिमल की थी, उसके बाद से जो शोहरत हुई थी वो किस चीज में हुई थी। तो उन्होंने दिखाना शुरू कर, मतलब उन्होंने फिर अपना बताना शुरू कर दिया कि भाई देखो मैं भी देखने की चीज हूँ। तुम लोग इसके बारे में क्या कहते हो? वैसे तुम लोग इसके बारे में बोलोगे नहीं, तुम लोग बोलोगे बिलाल भी क्या छिछोरापन है, पर करना पड़ता है यार कभी कभी। जो है थोड़ा बहुत मिर्च मसाला लगाना पड़ता है कि भाई देखो वीडियो देखो तुम लोग। क्या ख्याल है? तो दूसरी न्यूज हम देते हैं नीमोर। नीमर है ना या नीमार है? एक तो मुझे वो एक एवेंजर में आ रहा है नीमोर, मुझे वो लगता है ये नीमोर है। पर खैर खैर नामिर नाम है ना इसका। नामिर जो है वो मायरा के साथ फोटोशूट करा लिया है उसने। मतलब मैं समझता वहाज के साथ आई है, टोटली अनएक्सपेक्टेड था कि मायरा जो है वो आमिर के साथ जो है तस्वीर खिंचा ली। उसका नाम सही तरीके से नहीं ले रहा तो मुझे कमेंट में बता देना यार, पर मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। तो नमीर जो है ये मुझे लगता है बहुत बड़ी पर्ची है। इससे पहले जुल्फिशा के साथ आ रहा है मेन पे। मतलब आप इस बंदे को देखो, ये सेकंड किरदार से शुरू हुआ और अचानक ये फर्स्ट किरदारों में आने लग गया, और ये मेन मेन किरदारों में बड़ी बड़ी एक्ट्रेस के साथ आ रहा है। मुझे लगता है टैलेंट तो है ही है, साथ साथ पर्ची भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि मैंने पाकिस्तान मीडिया को इतना जबरदस्त नहीं देखा कि हर एक बंदे के लिए बाहें फैला के बोले कि आ जा बेटा तू इसके साथ भी आ जा, उसके साथ आ जा। ये सिर्फ अपने चाचा मामा को इंट्रोड्यूस कराते हैं। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ और मैं हमेशा एक्सपोज भी करता हूँ ये नेपोटिज्म को। मुझे टैलेंट से कोई नहीं, मैं बोलता हूँ करोड़ों लोग आके अपने टैलेंट को दिखाएं। पर ये जो हरकतें होती है ना कि एक बंदे को ही सारी चीजें पकड़ाए थे, बेटा तू ही सारे कर, तू ही बाबा बन, तू ही दादा बन, तू ही हीरो बन, तू ही उसका हीरो, तू ही हीरोइन बन जा, तू ही चाचा बन जा। ये सारी चीजें मुझे ना बड़ा गुस्सा देती हैं कि यार एक बंदे से क्या क्या करवाते हो। खैर ये नमीर जो है ये उसके साथ आया है, मायरा के साथ। सब हैरान है भाई ये कैसे आ गया। इसी तरह वो दानियाल जो है, वो जो अली जफर का भाई है, वो भी पर्ची ही है। खैर जाहिर सी बात है, उसको इतना बड़ा ड्रामा दे दिया जंजीरें, और फिर उसके बाद उसके एक्टिंग का मजाक उड़ा रहे हैं। कभी बोल रहे हैं भाई ये तस्वीर देख लो सोकर उठ रहा है, कभी एक कभी क्या पता नहीं क्या। पर लोग तारीफें भी करते हैं। अब मैं इसकी तारीफ का एक वजह बताता हूँ। अब देखो अगर मैं फर्ज करो टीवी पे आ रहा हूँ, मेरी एक्टिंग को तुम लोग बोलोगे भाई क्या घटिया एक्टिंग कर रहा है और लानते दोगे। पर अगर मेरी बड़ी अच्छी पर्ची है और मैं रोज हर ड्रामे में आ रहा हूँ, रोज हर ड्रामे में आ रहा हूँ, तो तुम लोग बोलोगे यार ये बंदा की है कोई पर्सनैलिटी, कोई चार्मिंग है, इसको मिलना चाहिए मौका। तो वही वाला सीन होता है कि जब आप एक बंदे को बोलते हो इसकी एक्टिंग नहीं, इसकी एक्टिंग नहीं, उसको बार बार ड्रामों में लाया जाता है, बार बार उसको ये दिखाया जाता है नहीं भाई इसके अंदर टैलेंट है, तो इंसान भी मान लेता है हाँ भाई टैलेंट है। ये सिर्फ पाकिस्तान ऑडियंस का होता है। बाकी बाहर की जो ऑडियंस होती है ना वो उठा के फेंक देती है। मतलब वो कहती है नहीं भाई हमें तो नेपोटिज्म हटाओ, कोई ऐसा बंदा लाओ जो एक्टिंग भी डबल जबरदस्त करे। पर वही वाली बात है ना, हम तो बोलते रह जाएंगे, किसी की जून नहीं रहेंगी। पर सच्चाई तो बतानी ये होती है ना कि एक्सपोज यही होता है करना। बहरहाल ये हुआ, मायरा अच्छी लग रही थी अलबत्ता। तो तुम लोग इसके बारे में क्या कहते हो मुझे इसके बारे में भी बताना। वहाज का बाला जो है किरदार आपको पता है मिट्टी दब्बा हमें में आ रहा है, और मैंने कल उस पर वीडियो बनाई थी कि ग्रीन चैनल ने प्रैंक कर दिया। अब देखते हैं कब ये देता है ड्रामा। पर अभी से जितनी भी न्यूज़ेस आ रही हैं वो जो वहाज का किरदार है बाला वाला, उसने सबको ओवरशैडो कर दिया। और मैं ये मानता हूं कि ये एक टर्निंग पॉइंट होगा अगर वहाज की स्टोरी लाइन अच्छी रही इस ड्रामे की। तो ये बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट रहेगा बाज के कैरियर का कि एक बड़े ही डिफरेंट तेरे बिन के बाद से उसने किरदार किया और ओवरशैडो कर दिया सबको। आई होप के स्क्रिप्ट में उसको इतनी जानदार परफॉर्मेंस दी होगी कि सबको फीका कर दो, ना कि सब उस पे आए हुए हों और वो बेचारा कोने में दबक के बैठा हो, बाकी सारे उसके नाम पे अपने आप की एक्टिंग कैश करवा रहे हो। ये भी होता है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि सुन मेरा दिल में भी ऐसी हुआ था कि वहाज को सिर्फ दिखाते थे, बाकी इर्द गिर्द के जितने भी किरदार थे वो पॉपुलर हो रहे थे फजूल में, और वहाज ही नहीं हो रहा था। तो ये सारी चीजें देख कर ना बंदा बोलता है यार ये क्या है। और इस वजह से मैं हमेशा चिढ़ता हूँ कि भाई वहाज को ऐसी स्क्रिप्ट करनी चाहिए जिसमें वहाज का नाम हो, फिर इर्द गिर्द के किरदार जो भी एक्टिंग करे उनकी तारीफ हो, पर मेन फोकस जो है वो वहाज पे हो। तो मेरा बस यही कहना था। तुम लोग क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में